हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन मीन। सो आज की इस वीडियो में हम लिस्ट ऑफ बीएमएलटी कॉलेजेस देखेंगे जो सीयूटी के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपके सीयूटी के रिजल्ट मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक रिलीज हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स में इंटरेस्टेड है, जिसको हम शॉर्ट में एमएलटी कोर्स भी कहते हैं। तो इस कोर्स के थ्रू आप एज अ पैथोलॉजिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, और अगर आप इस कोर्स को करते हो तो आप खुद का भी एक लैब सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कोर्स के लिए आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डिस्कस करेंगे, जिसको आप आपके काउंसलिंग में इन कॉलेजेस को आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप एमएलटी कोर्स करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप मेडिकल की बात करें यहाँ पर, तो मेडिकल ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है जिसमें अगर आप बैचलर्स डिग्री करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो जॉब है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी हॉस्पिटल में लग ही जाती है, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जो काफी डिमांडिंग है और इसमें बहुत लोगों की जरूरत है। तो जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ना ही इतने हमारे पास डॉक्टर्स है, ना ही इतने नर्सेस है, और ना ही कोई मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। तो सभी को फुलफिल करने के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप इस फील्ड में अगर जाते हो तो डेफिनेटली आपका जो करियर है वो ब्राइट हो सकता है। तो उसके लिए, जैसे कि आज के इस वीडियो में हम बीएससी एमएलटी कोर्सेज के बारे में देखेंगे कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि सेंट्रल, प्राइवेट, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, उनमें एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, आपको सीयूईटी का में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आप उसको उन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले पाओगे। तो ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है एपेक्स यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर राजस्थान में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। अब इस यूनिवर्सिटी में आप बीएससी इन एमएलटी कर सकते हो, जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है, जिसे बीएमएलटी कहते हैं। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये कोर्स होता है, और जो इस कोर्स को करता है जो बंदा, उसे हम कहते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th में विद पीसीबी या फिर पीसीएम, और एससी एसटी कैटेगरी से आप तो मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th में विद पीसीबी या फिर पीसीएम। तो यहाँ पर देखिए सीयूईटी की अगर बात करा जाए तो आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होगा। आपको ना ही डोमेन सब्जेक्ट के लिए टेस्ट देना है और ना ही आपके लैंग्वेज के लिए, बस एक जनरल टेस्ट के बेसिस पर आपको इस यूनिवर्सिटी में एमएलटी कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखते हैं हम। देन सेकेंड आती है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़, जो कि हरियाणा में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। अब देखिए इस यूनिवर्सिटी में आप अगेन बीएससी कर सकते हैं एमएलटी, जो कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपका साइंस स्ट्रीम से, यहाँ पर साइंस स्ट्रीम कंपलसरी है। साइंस स्ट्रीम से आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में विद पीसीबी या फिर पीसीएम। पीसीएम भी होगा तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तब भी आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बस एक इंग्लिश टेस्ट देना है, जो कि एक लैंग्वेज है। बस इंग्लिश जो टेस्ट है यहाँ पर ये मैंडेटरी है, ना ही आपको डोमेन सब्जेक्ट के लिए देना है और ना ही आपको जनरल टेस्ट देना है यहाँ पर। तो इस बेसिस पर यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आता है अगेन जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। तो इसके पहले जो हमने जो यूनिवर्सिटी देखा था वो हरियाणा में लोकेटेड है, और ये जो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है ये हम जयपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप बीएससी एमएलटी कोर्स परस्यू कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए आपका 12th में पीसीएम या फिर पीसीबी से, और अगेन यहाँ पर भी आपका जो इंग्लिश टेस्ट है, बस आपका लैंग्वेज टेस्ट पर यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ना ही आपको डोमेन सब्जेक्ट देना है और ना ही आपको कोई जनरल टेस्ट देना है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर मैंडेटरी है। तो इसमें यहाँ पर आपको टेस्ट देना है और इसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट
देन है आपकी मेवाड़ यूनिवर्सिटी जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जो कि प्योर यहाँ पर एमएलटी कोर्स होता है, जो कि होता है बैचलर्स ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेस्ट बीएमएलटी। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th में विद पीसीबी सब्जेक्ट्स ओनली। अगर यहाँ पर अगर आपका पीसीएम है तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है, पीसीबी है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई आप कर पाओगे। और यहाँ पर एग्जाम की बात करा जाए तो आपका जो 12th में रिलेवेंट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों में से आप कोई एक पर भी आप एग्जाम देकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट देन आता है गैलगोटियस यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। तो यहाँ पर भी आप बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी के यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपकी 50% मार्क्स होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और या फिर आपका 12 जो है ये वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, जिसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। देन यहाँ पर जो आपका सीयूईटी के बेसिस पर यहाँ पर आपका इंग्लिश एंड डोमेन सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आपको इन दोनों एग्जाम के इन दोनों टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देन है आईआईएमटी यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। इस यूनिवर्सिटी में भी बीएमएलटी कोर्स आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखिए 50% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th में विद पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड विद इंग्लिश। इंग्लिश भी यहाँ पर मैंडेटरी है। इन चारों सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है ये आपको लैंग्वेज टेस्ट जो कि इंग्लिश मैंडेटरी, यहाँ पर इंग्लिश एंड डोमेन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पर टेस्ट आपको देना है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। देन है 3 तक्कर महावीर यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पर ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। यहाँ पर भी आप बीएमएलटी कोर्स परस्यू कर सकते हो। एलिजिबिलिटी देखिए 12th में आपका साइंस स्ट्रीम से आप होना बहुत कंपलसरी है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश यहाँ पर मैंडेटरी है। अब सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको टेस्ट देना है जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नेक्स्ट देन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे बीएचयू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। अब देखिए इस यूनिवर्सिटी में ना ही बीएससी या फिर बीएमएलटी कोर्सेज यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ पर बी वॉक कोर्स कर सकते हो, बी वॉक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। अब देखिए यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है काफी पॉपुलर है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से अगर आप डिग्री करते हो तो आपकी डिग्री को काफी वैल्यू होती है। इजीली आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी अपियर हो सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं हम तो 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में विद साइंस स्ट्रीम, कंपल्सरी है साइंस स्ट्रीम विद पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। यहाँ पर देखिए एज लिमिट इन्होंने बताई है 22 इयर्स की यहाँ पर एज लिमिट है। अगर आपकी एज 22 से ज्यादा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब सीयूईटी में अगर बात करा जाए एग्जामिनेशन की तो इंग्लिश या फिर हिंदी जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है, आप इंग्लिश भी दे सकते हो या फिर आप हिंदी भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। देन जो सेकंड है ये बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, आपका जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है 12th में उसके अकॉर्डिंग आप बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट देन है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है। तो इस यूनिवर्सिटी में भी आप बी वॉक कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप बी वॉक कोर्स कर सकते हो इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है 50% मार्क्स होना चाहिए आपके 12th में साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी है आपका, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत कंपलसरी यहाँ पर उर्दू को रखा गया है, उर्दू लैंग्वेज को, यानी अगर आपकी उर्दू मीडियम से हो आप या फिर आपका 10th-12th में जो कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो कि उर्दू से हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर इक्विवेलेंट आपका जो आपने कोई एडवांस डिप्लोमा करा है एमएलटी में तब भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पर जो है उर्दू इन्होंने उर्दू लैंग्वेज जो है यहाँ पर मैंडेटरी रखा है, कंपलसरी यहाँ पर आपका उर्दू होना चाहिए। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है इनका
ये भी आपका उर्दू जो लैंग्वेज है आपका, जैसे कि हमने देखे प्रीवियस सारे यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मैंडेटरी था, कहीं पर हिंदी भी है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आपका उर्दू मैंडेटरी है, यानी उर्दू में आपको टेस्ट देना है एंड जनरल टेस्ट भी यहाँ पर आपको देना है। उर्दू एंड जनरल टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर आपका एडमिशन होगा, यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में काफी सारे यूनिवर्सिटीज देख लिए, जिसमें हमने स्टेट, प्राइवेट, डीम यूनिवर्सिटी कवर करा, लेकिन ये जो हमने लास्ट 2 यूनिवर्सिटी देखा, जो कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये एक, एंड BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें बी वर्क कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये दोनों भी जो यूनिवर्सिटीज है ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफी पॉपुलर, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। तो आप यहाँ पर बी वर्क कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपको इन कोर्सेज के बाद काफी अच्छा पे वगैरह भी मिलता है, काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, तो आप इनको भी आपके प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने का सारे देख लिया, स्टेट, प्राइवेट, डीम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप MLT कोर्सेज में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।